बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी फूलपुर विधानसभा सीट। उपचुनाव के लिए 40 नेताओं ने ठोकी दावेदारी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जोश में लबरेज है, तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा लोकसभा के खराब परिणाम से उबरकर दमदार वापसी की तैयारी में है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। यहां बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सत्तारूढ़ दल के पास कम से कम 40 ऐसे नेताओं की लिस्ट सामने आई है जो यहां से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव यहां के विधायक प्रवीण पटेल के लोकसभा सांसद निर्वाचित हो जाने की वजह से होना है। बीजेपी को यहां से कैंडिडेट का नाम तय करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां से अब तक करीब 40 दावेदारों के नाम सामने आ चुके हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या और भी बढ़ सकती है, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। बता दें कि फूलपुर में जातीय समीकरण को देखते हुए यहां से पटेल, ब्राह्मण, वैश्य और यादव प्रत्याशियों की भरमार है। बीजेपी के लिए यह सीट आसान नहीं मानी जा रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां तकरीबन 2000 वोट के मामूली अंतर से ही जीतने में कामयाब हो सकी थी, जबकि 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा को 18,000 से ज़्यादा वोट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं फूलपुर से पटेल बिरादरी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी गौर करें तो फूलपुर की निवर्तमान सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे और पूर्व विधायक दीपक पटेल सबसे अहम नाम माने जा रहे हैं। जो विधायकी छोड़कर सांसद बने प्रवीण पटेल की पत्नी गोल्डी पटेल का नाम भी अब चर्चाओं में है। पूर्व सांसद नगेंद्र पटेल, ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सिंह पटेल, पूर्व विधायक करण सिंह पटेल के बेटे और पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम पटेल, गंगानगर की जिला अध्यक्ष कविता पटेल और युवा नेता विपेंद्र पटेल भी दावेदार की लिस्ट में माने जा रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण वर्ग से भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं वैश्य और यादव वर्ग की ओर से भी दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है। इसके साथ ही क्षत्रिय समाज से सहसों के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश सिंह और महिला मोर्चा में पदाधिकारी विजय लक्ष्मी सिंह चंदेल सहित कई नाम और सुर्खियों में हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट इन उम्मीदवारों में से अपने प्रत्याशी को पसंद करने का है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीट पर ज़्यादा दावेदार होने की वजह से आने वाले दिनों में बीजेपी में भगदड़ जैसी स्थिति भी मच सकती है, क्योंकि बीजेपी में टिकट तो एक ही नेता को मिलना है और जो 40 के आसपास जो नेता दावेदारी कर रहे हैं, अगर वो नाराज होते हैं तो उनके बीच में यहाँ भगदड़ देखी जा सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस सीट पर फिर से कैसे जीत हासिल की जाए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बैठकों का दौर किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।